चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो भी इसका नाम दो। इसमें बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे पहले हम लोग एनर्जी बैंड्स के बारे में जानें। एनर्जी बैंड्स में जो तीन एनर्जी बैंड्स है, कॉमनली कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी आइसोलेटेड एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करता है एक अलाउड एनर्जी लेवल्स में। तो इसको हमने तीन एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट किया है, जिसको एनर्जी बैंड्स कहते हैं। एक को हम कंडक्शन बैंड, दूसरे को वैलेंस बैंड और तीसरा फॉरबिडन एनर्जी गैप हो। कहने का मतलब सिंपल है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फील होता है या इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो, या इलेक्ट्रॉन का जो लेवल कह सकते हैं सिंपली, वो वैलेंस बैंड में होता है। नेक्स्ट परमिसिबल एनर्जी लेवल जो क्रिएट होता है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ये एक्साइटेड होके कंडक्शन बैंड में चला जाता है और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होता है। इस वैकेंसी को ही हम लोग होल कहते हैं और इसके बीच में ये जो स्पेस बचा, इसमें कोई भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये बैंड गैप कहलाता है। इसका मतलब एग्जिस्ट, इसके बीच में कोई लेवल नहीं है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन, हाँ एनर्जी गैप ही नाम दिया तो फॉरबिडन एनर्जी गैप। एक ऐसा गैप जिसमें कोई भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका नाम आ गया फॉरबिडन एनर्जी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन बैंड और होल्स कहां रह गए? वैलेंस बैंड। क्लियर? इसका मतलब होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैलेंस बैंड। अब ये बैंड एनर्जी गैप जितना बड़ा होगा उतना ही कंडक्शन स्लो होगा। यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाए, बैंड एनर्जी गैप कम होगा, उसका कंडक्शन उतना फास्ट। इसलिए बैंड एनर्जी गैप के बेसिस पे ही आप कॉमनली तीन सब्सटेंस को, सेमीकंडक्टर, मेटल्स और इंसुलेटर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसलिए हम लोग ये टॉपिक ही पढ़ेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, सेमीकंडक्टर एंड insulator on the basis of बैंड एनर्जी गैप। ठीक, तो ये बेसिक हमारा ये पार्ट था। तो तीन हो गए, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप। यही हमने दिखाया कि ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और इसके बीच का जो बैंड एनर्जी गैप है इसको डेल्टा ईजी, क्योंकि डिफरेंस बताता है इसलिए डेल्टा ईजी। अब ये बैंड एनर्जी गैप का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो यहां पर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एनर्जी गैप निकालते हो। तो एनर्जी गैप का मतलब क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लेते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल,
तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? फोटोन के फॉर्म में लिखते हैं, एच न्यू। इसका मतलब ये जब भी हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, एच न्यू मीन्स एस सी बाई लेमडा के हेल्प से निकालेंगे। एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया, सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और लेमडा वेवलेंथ हो जाए। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट आते, वैलेंस बैंड है क्या? तो सबसे पहला लोएस्ट एनर्जी लेवल जो था वो वैलेंस बैंड के लिए था। तो एनर्जी बैंड फॉर्म बाय ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोन एज वैलेंस बैंड। अब ये हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैलेंस बैंड, इसका मतलब इस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हो, इसलिए दिस बैंड इज ऑलवेज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इसका एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम। और इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए अभी वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है, जब आप उसको फील्ड अप्लाई करोगे या सोर्स दोगे तो उस कंडीशन में ये एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड। तो जब कोई किसी तरह का फील्ड नहीं दे रहे हो तो नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस बैंड। ठीक, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन बी ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन in valence band at 0 Kelvin is called Fermi level। फर्मी ने एक लेवल को बताया जिसमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल, जिसमें कि जो ऑक्युपाई होता बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 Kelvin, उसको हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल। तो जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, बैंड एनर्जी गैप, तो फर्मी लेवल भी हमको शो करना पड़ेगा कि वो फर्मी लेवल कहां एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया वैलेंस बैंड। इसके बाद आ जाए कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में क्या बताया था? बोलो। हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक, कंडक्शन बैंड जो वैलेंस बैंड के बाद था। ठीक, और इसमें क्या होता है? पार्शियली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो एक्साइटेड होके गया, इसलिए फुल्ली इलेक्ट्रॉन ही होगा, पार्शियली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को आपने फील्ड दिया जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक, इन दिस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, एनर्जी गेन करेगा और गेन करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। The electrons in the conduction band are called the free electrons। इसी का नाम हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्या पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली होते हैं। इसका मतलब क्या? रैंडम मोशन क्यों होता है उनका? इसलिए कि वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और जिस फोर्स से वो बाइंड होता है उसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था? बाइंडिंग फोर्स या वर्क फंक्शन दिया था। जब आप उसको एनर्जी देते हो तो क्या होता है? वो एक्साइटेड होकर के मूव करता है, तो उस कंडीशन में उसी का नाम क्या हो जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे आर एबल टू मूव एनीवेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटेरियल और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक, करंट फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है उसी कारण से करंट का फ्लो होगा। अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण से नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब करंट जब भी फ्लो होगा ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाए फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम लोगों ने डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट किया, जिसका वैल्यू क्या हो गया? एच न्यू एस सी बाई लेमडा। और ये किसके बीच होगा? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच। ठीक, इसी का नाम फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपली बैंड गैप भी कहते हैं, बैंड एनर्जी गैप भी कहते हैं। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसमें किस, ये ऑलरेडी, अब एक और भी रीजन है और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो
कि जब हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो कंडक्शन बैंड में जाता है। यदि आप एनर्जी को विड्रॉ कर लोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, तो उसके बीच में एक बैरियर हो गया एक तरह से, इसलिए नाम पड़ गया उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अभी बताया कि बैंड एनर्जी गैप के हेल्प से आप कंडक्टर बता सकते हो, मेटल कौन है, कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है, सेमीकंडक्टर कौन है। तो बैंड एनर्जी गैप ही बताएगा या फॉरबिडन एनर्जी गैप ही बताएगा कि उस सब्सटेंस का बिहेवियर कैसा है। अब टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। ठीक, अब नेक्स्ट यही चीज है, यही कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड, और ये बैंड एनर्जी गैप डेल्टा ईजी, यही आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया। अब इस बैंड एनर्जी गैप का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग कंडक्शन बैंड का ये मिनिमम वैल्यू, ये, और वैलेंस बैंड का ये मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही इसका वैल्यू निकालता है। तो 3 हो गया बेसिक, समझ में आ गया। अब आ जाए इसी के बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्यूश करेंगे कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर और कौन सेमीकंडक्टर। तो पहला केस यहां पर, या पहला क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि डिस्टिंग्यूश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी गैप। ठीक, तो मेटल्स और कंडक्टर्स ये दो एक ही कैटेगरी में, मतलब मेटल्स को या कंडक्टर्स, तो एक कैटेगरी में हमने डाला। कहता कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करने का मतलब है कि बैंड एनर्जी गैप नहीं। ठीक, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से इजीली मूव कर जाएंगे कंडक्शन बैंड। ज्यादा गैप होगा तो उसको ऑब्वियसली मतलब कंडक्शन बैंड में जाने में कठिनाई होगी, एक तरह से कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा मेटल्स का? लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस लो होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लो रेजिस्टेंस मतलब लो रेसिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी उसका हाई हो जाए। ठीक, अब यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमने वाई एक्सिस पर रखा, एक्स एक्सिस पर ये हमारा ऐसा है, एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड देखो ओवरलैप कर गया। अब ओवरलैप करने से क्या हुआ? बैंड एनर्जी गैप इसका ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए यहां पर कंडक्शन बैंड जब ओवरलैप कर जाता है वैलेंस बैंड से, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में चला जाता है और करंट का फ्लो हो जाता है। मेटल केस में यदि हम रूम टेम्परेचर पर भी बात कर ले तो रूम टेम्परेचर पर भी इसका कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहला कंडक्टर्स का। दूसरा आ जाए सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स में बैंड एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, अप्रॉक्स वैल्यू ले। ठीक, अब एट 0 केल्विन द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कंडक्शन बैंड 0 केल्विन पे क्या है? एम्प्टी, बिल्कुल खाली। और सेमीकंडक्टर उस समय क्या होगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ जाए, बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर से नीचे ये इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है। बट एट रूम टेम्परेचर, जैसे आप रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करता है, जिसको हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाता बैंड एनर्जी गैप को और एंटर करता कंडक्शन बैंड में, और जिसके कारण से करंट का फ्लो। इसलिए रूम टेम्परेचर जैसे ही दोगे
वो कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगता है। इसलिए जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सबको एक रूम टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं। गर्मी का मौसम होता है तो एयर कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। विंटर में भी रूम टेम्परेचर 27 स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर वैसे ही दिखा है बैंड एनर्जी गैप का वैल्यू आप एक पिक्चर से रिप्रेजेंट कर देंगे कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। अब इसमें एक चीज और है जो हम ऐड कर देते हैं। हमारे पास हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है। एलिमेंट में सिलिकॉन जितने भी टेट्रावैलेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं। तो यहां पर ये बैंड एनर्जी गैप जो है, यदि हम सिलिकॉन के केस में देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता फॉर सिलिकॉन बैंड एनर्जी गैप। और इसी तरह से जर्मेनियम की बात कर ले तो जर्मेनियम के लिए बैंड एनर्जी गैप 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। तो जितना कम एनर्जी गैप होगा वो बेस्ट सेमीकंडक्टर। इसलिए जर्मेनियम क्या है, सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में बेटर सेमीकंडक्टर का बैंड एनर्जी गैप कम। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या बनेगा, इंसुलेटर। टॉपिक वही चल रहा है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, बैंड एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे डायमंड है, डायमंड का अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतना ज्यादा बैंड एनर्जी गैप होता है तो कंडक्शन बैंड ऑलरेडी एम्प्टी है, लार्ज एनर्जी गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा ही नहीं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने। इसलिए डायमंड के केस में मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो इसका बैंड एनर्जी गैप डायमंड के केस में अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो और सबके रिस्पेक्ट में जैसे पेपर है, माइका है, ठीक है, इन सब के रिस्पेक्ट में डायमंड ज्यादा अच्छा इंसुलेटर कहलाता क्योंकि बैंड एनर्जी गैप ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बैंड एनर्जी गैप होगा बेस्ट इंसुलेटर। ठीक, तो ये तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी गैप। अब सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कैसा है, तो सेमीकंडक्टर को हम सिंपली कैसे डिफाइन करें, एक ऐसा सब्सटेंस जो कभी कंडक्टर बन जाता है कभी इंसुलेटर बन जाता है। तो आप इसको सिंपली दो सब्सटेंसेस विच या सिंपली कह सकते हैं जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच हो। कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक, तो यहां पर रेसिस्टिविटी इसका ज्यादा, कंडक्टिविटी लो। ठीक, दूसरा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हम लोग अल्फा यूज करते थे, याद होगा कहां पर यूज किया था, जैसे रेजिस्टेंस के केस में हम लोगों ने लिखा था आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। रेसिस्टिविटी के केस में रो थीटा इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये भी टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है मेटल के केस में और लो होता है। यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नेगेटिव होगा और हाई वैल्यू देगा। क्लियर, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव, लोअर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब इसका
नंबर डेंसिटी चार्ज, दो तरह का चार्ज कैरियर होगा सेमीकंडक्टर में, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? कंडक्शन बैंड में। और होल्स कहाँ क्रिएट होते हैं? वैलेंस बैंड में। तो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इसका कम होता है देन मेटल्स। मेटल्स के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है। अब जब सेमीकंडक्टर को हम एलिमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं तो सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है। कंपाउंड के फॉर्म में यूज करते हैं तो गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सल्फाइड। तो GaS लिखा वो गैलेनियम आर्सेनाइड है और CdS कैडमियम सल्फाइड है। तो जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर एलिमेंट के फॉर्म में डायोड में सिंपल डायोड यूज करते हैं तो सिलिकॉन जर्मेनियम, जैसे लाइट एमिटिंग डायोड बनाएंगे, एलईडी बनाएंगे, तो वहां पर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज किया जाता है, कंपाउंड के फॉर्म में होता है, क्योंकि वहां पर हम लोगों को चाहिए उसका बैंड एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि सिलिकॉन जर्मेनियम में बताया सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.8 या 0.7 के प्रॉक्स होता है। तो एलिमेंट के फॉर्म में सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम होगा, कंपाउंड के फॉर्म में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब। तो ये सेमीकंडक्टर का बेसिक पार्ट था। ठीक, अब यहां पर सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरीके के होते, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम लोग प्योर फॉर्म कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इसमें नंबर डेंसिटी होल का और इलेक्ट्रॉन का इक्वल होगा, इसलिए हमने देखो यहां पर लिखा Ne इन कंडक्शन बैंड, NH इन वैलेंस बैंड। सिलिकॉन का 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम 0.8 इलेक्ट्रॉन, ये प्योर है। एक्सट्रिंसिक इम्प्योर, उसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो एडिशन ऑफ इंप्योरिटी को डोपिंग कहते हैं। नहीं सुना होगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन डोपिंग टेस्ट में पकड़ा गया, तो नॉर्मल फूड की जगह पर वो कुछ और एडिशनल फूड लिया जिससे उसके मस्क्यूलर पार्ट में ज्यादा स्ट्रेंथ आ गया। तो एडल्ट्रेशन, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, तो डोपिंग टेस्ट में फंस जाता है वो। तो डोपिंग का मतलब है एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। तो सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी हम ऐड करेंगे और उससे उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्समैन या बॉडी बिल्डर, सारे बॉडी बिल्डर स्टेरॉयड लेते हैं, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, डोपिंग होता है। तो वो क्या करता है? अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह तो बिहेव नहीं करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसलिए आप देखते हो बॉडी वैसा बनता है। नॉर्मल बॉडी वैसा नहीं बन सकता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब वो ये द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर so as to increase its conductivity is called doping। अब ये जो डोपिंग होता है, डोपिंग का भी एक प्रोसेस है। तो नॉर्मल डोपिंग होता है 10 टू द पावर 10:1। यदि 10 टू द पावर 10 मॉलिक्यूल सिलिकॉन और जर्मेनियम का लेंगे तो एक मॉलिक्यूल एडिशन ऑफ इंप्योरिटी हो। ठीक, तो ये डोपिंग हो गया। अब आ जाए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी दो टाइप बन जाते, एक को हम लोग कहते हैं पी टाइप, दूसरे को एन टाइप। अब पी टाइप एन टाइप क्या है ये भी समझे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन हम इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं, पी हम लोग होल के लिए यूज। ठीक, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, लाइक एल्युमिनियम। तो टेट्रावैलेंट है, तो टेट्रावैलेंट के लिए 4 वैलेंसी हुआ सिलिकॉन का, और उसे इंप्योरिटी कितना डाला? ट्राईवैलेंट, तो कितने हो गए? 8।
8 होने चाहिए, तो हो गए 7। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होल एक्सेस, इसलिए होल ज्यादा, तो नंबर डेंसिटी होल का ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इसका एनर्जी गैप कहां पर जाएगा? एक्सेप्टर लेवल। और वैलेंस बैंड का वैल्यू जो होगा, उसका एनर्जी गैप जो बनेगा वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आगे हम लोग एक फिगर में दिखाएंगे आपको। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि अब टेट्रावैलेंट है, उसमें इंप्योरिटी डाल देंगे पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 चाहिए, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए नाम पड़ गया एन टाइप। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का होल से ज्यादा। अब ये हमेशा डोनेट करेगा, इसलिए डोनर लेवल क्रिएट करेगा। कहां पर? कंडक्शन बैंड। ठीक, आगे समझ में यहां तक? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और थियोरेटिकल है। तो ये बेसिक है, ये बेसिक से 1 मार्क का क्वेश्चन या असर्शन रीजन के हो सकते हैं। आगे सेमीकंडक्टर का जो सर्किट वगैरह उससे क्वेश्चन रहता है।